हेलो एवरीवन, आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.6 का सॉल्यूशन पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.6 के पार्ट फर्स्ट में करा चुका हूँ। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना ही होगा। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इसने कहा है कि फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमें इक्वेशंस बनानी है और उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हमने इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। हम इसको जल्दी खत्म कर देंगे आप, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले। तो देखो, पहले क्वेश्चन बोलता क्या है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु है वो डाउन स्ट्रीम, मतलब कि वो तैरती है पानी में, और डाउन स्ट्रीम कंडीशन है। डाउन स्ट्रीम कंडीशन का मतलब जब करंट यानी कि स्ट्रीम, जो हमारा पानी है, पानी का मोशन और ऋतु की मोशन सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ऋतु 20 किलोमीटर तक गई 2 घंटे में, यानी कि उसने डाउन स्ट्रीम का टाइम भी दे दिया और डिस्टेंस दे दी, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम, अब अप स्ट्रीम यानी कि जब दोनों की मोशन जो हो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। ऋतु की अपोजिट डायरेक्शन में थी और स्ट्रीम की अपोजिट डायरेक्शन में थी, ठीक है। ये गई 4 किलोमीटर 2 आवर, ये 2 आवर में 4 किलोमीटर गई। एंड फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, हमें इसकी रोइंग की स्पीड को फाइंड आउट करना है। एंड स्पीड ऑफ द करंट और स्ट्रीम, करंट की स्पीड को भी फाइंड आउट करना है। करंट की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लो। मैं आपको दोबारा फिर से दिखा दूँ क्वेश्चन। इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट स्ट्रीम। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ रोइंग, रोइंग करने की स्पीड कितनी होगी x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट यानी कि स्ट्रीम b y किलोमीटर पर आवर। अब देखो उसने क्वेश्चन में बोला क्या था कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। आप इसको अपनी बुक से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन को ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाती है इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में वो डाउन स्ट्रीम कवर करती है, यानी कि जब करंट की और रोइंग की स्पीड कितनी हो, सेम डायरेक्शन में हो। और x प्लस वाई डाउन, इसमें क्या होगी आपकी स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसको देख लीजिएगा। तो फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कंडीशन के लिए, स्ट्रीम का मतलब भी होता है मोशन ऑफ अ वाटर, मूविंग ऑफ अ वाटर, या फिर करंट और स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, तो टोटल स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस होती है और अप स्ट्रीम में हमेशा माइनस होती है, और माइनस हम किसको करते हैं, करंट की स्पीड को, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 20 किलोमीटर, और कितने टाइम में, टाइम 2 आवर। तो हमें पता है फ्रॉम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितनी 20 अपॉन में टाइम कितना 2 आवर, ठीक है। ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम के लिए इसने टोटल स्पीड कितनी दी होगी, मतलब सॉरी यहाँ टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे रोइंग की स्पीड में से, हमेशा ही स्ट्रीम की स्पीड माइनस होती है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी 2 किलोमीटर, और टाइम आपका सेम है 2 आवर्स, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 अपॉन 1 मिनट, यहाँ पर आएगा 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस थी, 4 अपॉन 2, ये आ जाएगा
इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर हो गई 2। यहाँ हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि वाई वाली टर्म क्या है, सेम है। तो एलिमिनेशन मेथड से ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगी। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इनको क्या कर दो, ऐड। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 20 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 20 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, वहाँ पर आप 10 लिख लेना, ठीक है, डायरेक्ट काट करके उसको अगली लाइन में इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। और x माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई से वाई कट गया, 2x इक्वल टू 10 और 2 12, तो 2 6 जा 12, x की वैल्यू आ गई 6। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, और y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ गई 4। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस स्पीड ऑफ रोइंग, यानी कि जो रोइंग कर रही थी वाटर में उसकी स्पीड क्या होगी, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड क्या होगी, y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपकी हो गई स्पीड। देखो 6 और 4 यानी कि पर आवर में 6 किलोमीटर, 6 और 4 10 किलोमीटर, तो पहली कंडीशन में 10 किलोमीटर को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 1 मिनट पहले में 20 है ना, और 2 आवर था, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 2 की होगी, यहाँ तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 8 प्लस और 12 कितने 20 हो गई, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ठीक है। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 वुमेन और 5 मैन एक साथ मिलकर के एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को, यानी कि जो कढ़ाई का काम होता है, ठीक है, जो कपड़े होते हैं फीमेल्स के उन पर जो, या फिर और भी अदर्स कपड़े होते हैं उन पर एम्ब्रॉयडरी वर्क, उन पर कढ़ाई का काम चल रहा है, और उनको 2 वुमेन और 5 मैन 4 डेज में फिनिश करते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन इसको फिनिश कर देते हैं 3 डेज में, यानी कि 3 दिन के अंदर। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन एलोन। तो एक आदमी और एक वुमेन को, ठीक है, एक वुमेन को और एक मैन को कितने दिन लगेंगे इस सेम काम को फिनिश करने के लिए, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसको, इस सॉल्यूशन को करने से पहले यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, टाइम और वर्क का रिलेशन, ठीक है, टाइम एंड वर्क। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जब भी हमको कोई वर्क मिलता है तो टोटल वर्क कितना होता है अपना में, टोटल वर्क की कम से कम कोई ना कोई तो क्वांटिटी होगी, तो हम उससे मान के चलते हैं कि टोटल वर्क अपना आप में 100% होता है। कोई भी वर्क आपको मिल जाए, दुनिया का कोई भी वर्क आपको दे दिया जाए, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ भी काम आपको दे दिया जाए, ठीक है, आपको ईंटों को काम दे दिया किसी ने मजदूरी करने के लिए, आप कहीं गए आपको किसी ने ईंटों को काम दे दिया, या फिर आपको कुछ दीवार बनाने का काम दे दिया, कुछ भी हो सकता है, तो टोटल वर्क काम में 100% होता है। तो 100% का मतलब 100/100 इक्वल टू में 1, यानी कि हम टोटल वर्क को 1 मान करके चलते हैं, यानी कि 100% आपका 1 क्वांटिटी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मैंस या फिर वुमेन्स आपके इंक्रीज होते चले जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग, इसके कॉन्सिक्वेंसीज नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सेम काम को, जिस काम को एक आदमी कर रहा था, अगर उस सेम काम को करने में 2 या 3 आदमी लग जाए, या फिर नंबर ऑफ मैंस इंक्रीज हो जाए, तो डेफिनेटली सोचिए क्या होगा, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे कि
जैसे कि वर्क होता है आपका, ठीक है, टोटल वर्क होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपका टोटल वर्क होता है एक दिन का, ठीक है, जो टोटल वर्क आपका एक दिन का होता है, एक दिन का टोटल वर्क वो इक्वल होता है 1 रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ टोटल डेज का अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो वो एक दिन का वर्क निकल के आ जाता है, ठीक है, एक दिन का वर्क बाय 1 मैन, ठीक है। एक मैन ने एक दिन में कितना वर्क किया, वो 1 में टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज यानी कि जितने दिन में वो काम कंप्लीट करता है उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो वो एक दिन का वर्क उस मैन के या फिर वुमेन के द्वारा जो किया गया वर्क है वो निकल के आ जाता है। और हम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप इसको अपनी बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे सॉल्यूशन लेट वर्क कंप्लीटेड बाय 1 मैन इन एक्स डेज। सपोज कर लो एक आदमी के द्वारा जो ये सेम वर्क कंप्लीट किया जाता है वो एक्स डेज में किया जाता है, ठीक है। एंड लेट वर्क कंप्लीटेड बाय 1 वुमेन इन वाई डेज। इनको कितना समय लगता है वाई डेज में, ठीक है। तो अब फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने वहाँ पर नंबर ऑफ डेज लेट कर लिए कि एक मैन के अलावा एक मैन के द्वारा एक्स डेज में वर्क कंप्लीट होता है और वुमेन के द्वारा वाई डेज में वर्क कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर बोला क्या है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 वुमेन है और 5 मैन है, वो वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक वुमेन के द्वारा एक दिन का वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे जैसे हमने एक मैन के द्वारा एक दिन का वर्क निकाला, ठीक है, तो हम सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, एक दिन का वर्क एक वुमेन ने कितने दिन में किया, ठीक है, मतलब उल्टा बोल गया मैं कि एक दिन में उसने कितना वर्क किया। तो हमने पीछे लेट किया था कि वुमेन के द्वारा वाई डेज में टोटल वर्क किया जाता है, तो एक दिन का वर्क वो कितना करेगी, तो वर्क डन बाय वुमेन इच डे यानी कि ऑफ 1 डे, या अब यहाँ पर लिखेंगे ऑफ 1 डे। एक दिन का वर्क डन बाय वुमेन कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज उसको लगे थे करने में, ठीक है। और एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1 रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ डेज। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी पीछे बताया, ठीक है। ऐसे ही वर्क डन बाय मैन ऑफ 1 डे, एक दिन का टोटल वर्क कितना हो जाएगा 1/x। टोटल नंबर ऑफ डेज उसको x लगे और 1/x कर देंगे तो एक दिन का वर्क उसके द्वारा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर पहली सिचुएशन में उसने 2 वुमेन और 5 मैन कहा। अब 2 मैन के द्वारा आप खुद ही सोचिए, जब एक दिन का वर्क एक मैन के द्वारा 1/x है तो वुमेन के द्वारा y है 1/y वर्क है और मैन के द्वारा 1/x है, तो 2 वुमेन के द्वारा कितना हो जाएगा 2/y। और मतलब एक दिन का वर्क 2 वुमेन के द्वारा एक दिन का वर्क 2/y हो जाएगा, 1/y में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे ही मैन के में 2 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे ही एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 5 मैन के द्वारा 5/x। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय 2 वुमेन ऑफ 1 डे। एक दिन का 2 वुमेन के द्वारा कितना वर्क हो जाएगा 2/y। एंड वर्क डन बाय 5 मैन ऑफ 1 डे कितना हो जाएगा 5/x। और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे, टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश वर्क कितने थे 4। तो टोटल वर्क डन
बाय बोथ ऑफ वन डे, एक दिन में दोनों ने टोटल वर्क कितना कंप्लीट किया होगा 1/4, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ 4 डेज 2 वुमेन और 5 मैन के द्वारा उन्होंने 4 दिन में कंप्लीट किया था, 4 दिन में टोटल वर्क उन्होंने कंप्लीट किया था। लेकिन अगर हम एक दिन का वर्क देखें, एक दिन का दोनों का कंप्लीट वर्क देखें, वो कितना हो जाएगा इस टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी 2/y प्लस 5/x इक्वल टू 1/4। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वुमेन के द्वारा y वर्क था, ठीक है, नहीं वुमेन के द्वारा 1/y वर्क था एक दिन का, ठीक है, तो 2 वुमेन के द्वारा 2/y, 5 मैन के लिए क्या हो जाएगा एक दिन का वर्क 5/x, अगर एक मैन का एक दिन का वर्क 1/x था। ठीक है, अब ऐसे ही उनको टोटल वर्क करने में दोनों को 4 दिन लगे, तो ऐसे ही टोटल वर्क एक दिन का टोटल वर्क करने को उनको कितने लगेंगे 1/4। तो ऐसे ही टोटल वर्क डन बाय बोथ ऑफ वन डे, एक दिन में उन्होंने कितना वर्क किया दोनों ने मिलकर के टोटल, इस टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल कर देंगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2/y प्लस 5/x इक्वल टू 1/4। अब ऐसे ही सेकेंड सिचुएशन में चलते हैं। सेकेंड सिचुएशन में कहा है कि 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो यहाँ पर फिर से वही कि 3 वुमेन और 6 मैन ने कंप्लीट इसको किया 3 डेज में, तो ऐसे ही आ जाएगा टोटल वर्क डन बाय, अब सेकंड सिचुएशन की बात करेंगे हम, टोटल वर्क डन बाय अ मैन ऑफ वन डे कितना हो जाएगा 6 मैन थे ना, तो बाय 6 मैन यहाँ पर लिखेंगे बाय 6 मैन, क्योंकि हम यहाँ पर वो स्टेटमेंट तो लिख ही दिया कि वर्क डन बाय मैन ऑफ वन डे इतना, तो 6 मैन का कितना हो जाएगा 6 मैन का हो जाएगा 6/x। ऐसे ही टोटल वर्क डन बाय यहाँ पर है 3 वुमेन ऑफ वन डे, कितना हो जाएगा 3/y, और टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश वर्क कितने थे 3, तो टोटल वर्क डन बाय बोथ वन डे, एक दिन का टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 1/3, इसका रेसिप्रोकल। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन कितना हो जाएगा 6/x प्लस 3/y इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर को सेकंड करेंगे किससे, रिड्यूसिंग वाले मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पर लेट करेंगे, क्योंकि अभी नॉन लीनियर फॉर्म में है, तो इनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, लेट करना पड़ेगा कि लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो दिस शोज दैट 2v प्लस 5u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई इस साइड कर दो, तो दिस शोज दैट 8v प्लस 20u इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी, 8v हो जाएगा, ये 20u हो जाएगा प्लस 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे ही जो आपकी दूसरी इक्वेशन आएगी वो आएगी 6u प्लस 3v, 6u प्लस 3v इक्वल टू 1/3, क्योंकि नंबर ऑफ डेज क्या थे 3 थे, तो उनका टोटल वर्क डन कितना 1/3, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 6 जा 18u प्लस 3 3 जा 9v इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 8v है और यहाँ पर 9v है, तो हम यहाँ पर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ 8v प्लस 20u,
तो मैं v के कोफिशिएंट को सेम बना लेता हूँ। तो 8 से इक्वेशन नंबर 4 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर आपका 9 से इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 9 इन इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो दिस शोज दैट 8 की मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 में, तो 8 की मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है। तो 18 8 जा 18 8 जा 8 8 जा 64 कैरी 6 8 1 जा 8 8 और 6 आपके होते हैं 14। तो यहाँ पर हो जाएगा 144 u प्लस 72v इक्वल टू 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको a मान लेंगे, ठीक है। एंड 9 की मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में करनी है, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पर 8v था तो 9 8 जा 72v और 9 2 जा 18। तो यहाँ पर हो जाएगा 72v प्लस 180v u इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। इक्वेशन नंबर बी में से इक्वेशन नंबर ए को माइनस कर दो, तो इक्वेशन नंबर बी माइनस इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि v का जो कोफिशिएंट जो v वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और 9 में से 8 गया 1 बच जाएगा, इसमें से वो जा करके समथिंग बचेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 180u प्लस 72v इक्वल टू 9 और यहाँ पर हो जाएगा 144u इक्वल प्लस 72v इक्वल टू 8। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गया, ठीक है। इसमें से 8 गए तो 1 बचा, u का u ये बचा 6, यहाँ पर 17 14 गया, यहाँ बचा 3 36। तो u की वैल्यू आ गई 1/36, u की वैल्यू आ गई 1/36। अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन मैं आप पीछे देख लेता हूँ एक बार, इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, ठीक है, इजी रहेगा। इक्वेशन नंबर 3 इजी रहेगा। तो 8v प्लस 20 इंटू, ठीक है, 1/36 इक्वल टू 1। तो 8v इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 20 अपॉन में 36। तो 8v इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 20 अपॉन में 36 इक्वल टू 4 1 मिनट 6 और 1 16 और 36। तो 8 2 जा 16, v इक्वल टू 8 2 जा 16, 2 अपॉन 36 इक्वल टू 18, 1/18 आ जाएगा। तो v की वैल्यू आ गई 1/18। नाउ 1/x हमने u लेट किया था जो इक्वल किसके था 1/36 के, ठीक है। एंड 1/y v लेट किया था वो किसके इक्वल था 1/18 के। 1/x हमने u को लेट किया था, सही है, और 1/y को हमने v लेट किया था। तो रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 36, y की वैल्यू मिल जाएगी 18। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी 36 एंड y की वैल्यू मिल जाएगी 18। अब हमने x और y को क्या लेट किया था, एक बार पीछे देख लेते हैं। x हमने लेट किया था, लेट वर्क डन कंप्लीटेड बाय 1 मैन इन x डेज। जो टोटल वर्क है एक मैन के द्वारा वो x डेज में कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन कंप्लीटेड बाय या फिर वर्क डन बाय 1 मैन इन 36 days and work done by 1 woman in 18 days। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर कि जो एक वुमेन है उसको 18 डेज लगते हैं और जो एक मैन है उसको 36 डेज लग जाते हैं वर्क को कंप्लीट करने में, और हमने यहाँ पर यही लेट किया था। देख लो, सॉरी,
लेट वर्क डन completed by वन मैन इन X days एंड लेट वर्क completed by वन वुमेन इन Y days। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, वुमेन को Y वर्क करना पड़ा एक दिन के अंदर और 2 वुमेन को 2/y, और ऐसे ही एक मैन को एक दिन का वर्क 1/x करना पड़ा, तो 5 मैन को 1/x करना पड़ा, और टोटल वर्क एक दिन का कितना करना पड़ा दोनों को 1/4, क्योंकि टोटल वर्क दोनों ने फिनिश किया था 4 डेज में, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो टोटल वर्क एक दिन का 1/4 हो जाएगा, और ऐसे हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। ऐसे ही हमने सेकेंड सिचुएशन में लगाया। ठीक है, चलते हैं पार्ट थर्ड पर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे पहले वाला भी इसने कहा है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही अपने घर जाती है, उसको टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर कवर करनी होती है। वो इस डिस्टेंस को 2 भागों में कंप्लीट करती है। सबसे पहले तो वो ट्रेन से जाती है आधे रास्ते, पार्टली का मतलब हाफ हाफ। ठीक है, पार्टली यानी कि हाफ रास्ते, तो वो हाफ वे जो वो चूज़ करती है वो ट्रेन से जाने का करती है, और हाफ वे वो बस से जाने का करते हैं। अब पहले सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि उसको टोटल 4 आवर्स लग जाते हैं, जब वो पहले ट्रेन से कवर करती है 60 किलोमीटर डिस्टेंस, और फिर बाद की जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बस से कवर करती है। ठीक है, उसको टोटल टाइम 4 आवर लगता है इन दोनों से अपने घर जाने में। अब ऐसे सेकंड सिचुएशन में क्या कहा है कि वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो किससे ट्रेवल करती है, बस से, और उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं एज कम्पेयर टू दिस। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ठीक है, हमें बस की और ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करना है, तो लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितनी, टोटल डिस्टेंस हो गई 300 किलोमीटर। ठीक है, अब पहली सिचुएशन में क्या बोला है कि 4 आवर लगते हैं उसको, जो वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, एंड द रिमेनिंग बाय बस। सी ट्रेवल डिस्टेंस बाय ट्रेन कितनी, 60 किलोमीटर, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितनी हो जाएगी, देखो टोटल कितनी है 300, और उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से कर ली, तो कितनी बची 300 माइनस 60, कितने बचे 240 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर और टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम लग जाता है इसको 4 आवर्स। अब यहाँ पर देखो, फ्रॉम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले से। ठीक है, पहले हम ट्रेन की स्पीड को निकाल लेंगे। फॉर ट्रेन की स्पीड क्या है, x है, और डिस्टेंस कितना कवर करती है वो 60 किलोमीटर कवर करती है, किससे, ट्रेन से, और उसको टाइम कितना लग जाता है t1 लेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 4 आवर टोटल टाइम था बाय बस और बाय ट्रेन से जो कवर करे उसने डिस्टेंस टोटल। ठीक है, उसमें जो टोटल टाइम लगा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पर इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया गया कि इसने ट्रेन से उसको कितना टाइम लगा जाने में और बस से इसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने t1 मान लिया। ऐसे ही फॉर बस के लिए कितना हो जाएगा y इक्वल टू 240 अपॉन में t2, क्योंकि बस से उसने 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की और उसको टाइम कितना लगा t2। ठीक है, और टोटल टाइम कितना था 4 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगा इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन इक्वेशन हो जाएगी 60 अपॉन t1। एक मिनट, यहाँ पर x इक्वल टू 60 अपॉन t1 है, यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल लेंगे और t2 की
T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं T1 और T2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले T1 की वैल्यू निकालेंगे। T1 की वैल्यू हो जाएगी 60/x एंड T2 की वैल्यू हो जाएगी 240/y। ये आप पीछे ही कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन कितना हो जाएगी 60/x प्लस 240/y इक्वल टू T1 प्लस T2, यानी कि T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा 60/x 240/y इक्वल टू 4 आवर, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर टाइम निकाल लिया। अब हमें टोटल टाइम कितना दे रखा 4 आवर। अब T1 प्लस T2 4 की इक्वल तो होगा। हमने ट्रेन से इसको टोटल टाइम कितना लगा, हमने वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल ली टाइम की, और बस से इसको कितना टाइम लगा, हमने वहाँ से T2 की वैल्यू निकाल ली। और जब हम इन T1 प्लस T2 को करेंगे तो टोटल टाइम के इक्वल आ जाएगा। हमने यहाँ पर ये इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। पहली इक्वेशन ये हो गई। अब नाउ यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, सेकेंड सिचुएशन में अब जब चले गए हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, सॉरी बाय ट्रेन। डिस्टेंस उसने ट्रेन से कितनी कवर की सेकंड में 100 किलोमीटर। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितने आ जाएगी 300 माइनस 100 इक्वल टू कितना 200 किलोमीटर। और उसको टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम उसको लग जाता है 4 आवर प्लस 10 मिनट। इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लो या फिर मिनट में कन्वर्ट कर लो, वो आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको आवर में कन्वर्ट करता हूँ। तो 4 आवर प्लस इसको कैसे डिवाइड कर दो 60 से डिवाइड कर दो, तो 10/60, तो ये हो जाएगा 6 4 जो 24, तो 25/6। टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आ गया 25/6। क्योंकि हमने इसको आवर में चेंज किया है तो 60 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है। तो 1 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे 1/60 आवर। तो 1/60 से हमने 10 में मल्टीप्लाई कर दी, तो 0 से 0 कट गई। फिर हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया, 6 4 जो 24 प्लस 1 25/6 आ गया। टोटल टाइम ये था। तो फ्रॉम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब फॉर ट्रेन के लिए स्पीड थी x और डिस्टेंस कितने ट्रेवल की उसने 100 सेकंड सिचुएशन में, और टाइम हम यहाँ पर t3 लेट कर लेते हैं। तो t3 की वैल्यू कितनी आ गई 100/x। ऐसे ही एंड फॉर बस डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, स्पीड कितनी तो y, डिस्टेंस कितनी 200 और टाइम कितना लगा मान लेते हैं t4 को इस तरफ ले आओ इक्वल टू 200/y। अब नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन क्या हो जाएगी इक्वेशन, T3 प्लस T4 यानी कि T3 प्लस T4 किसके इक्वल हो जाएगा 25/6 के, क्योंकि टोटल टाइम तो सेकेंड में इतना ही लगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 100x प्लस 200/y, 100x/200/y इक्वल टू 25/6। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारी क्या बनी थी। ये बनी थी 60 प्लस 24 240/y इक्वल टू 4। तो अगर मैं यहाँ से 60 को कॉमन लूँ तो 415 जा, तो ये भी फ्रैक्शन में जाएगा, या फिर रहने देते हैं। यहाँ पर हम 1/x और 1/y की वैल्यू को लेट कर लेते हैं। तो लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो दिस शोज दैट पहली इक्वेशन क्या थी 60x, तो 60u प्लस 240v इक्वल टू 60/x प्लस 240v इक्वल टू 4। 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। अब एक काम करते हैं, इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड,
तो हमें क्या मिलेगा, 60 से करते हैं सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा u प्लस 4v इक्वल टू 1/15, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लो। एंड अब सेकंड इक्वेशन ये थी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। यहाँ से इसको 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 100 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 100 बोथ साइड। तो हमें मिलेगा u प्लस 2v इक्वल टू 25/6 इंटू 100, और 25 4 जा तो ये हो जाएगा u प्लस 2v इक्वल टू 1/24। ये हो गई इक्वेशन नंबर बी। तो यहाँ पर u का टर्म क्या है, सेम है। तो इक्वेशन नंबर ए से इक्वेशन नंबर बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर ए माइनस इक्वेशन नंबर बी, तो u प्लस 4v इक्वल टू 1/15 और u प्लस 2v इक्वल टू 1/24। ये माइनस कट गया। यहाँ पर 2v अब 1/15 माइनस 1/24, तो 1/15। मैं इसको अलग पेज पर सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वैसे डायरेक्टली 1/15 माइनस 1/24। तो 2v इक्वल क्या आ गया 1/15 माइनस 1/24। तो 2v इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं, या फिर एलसीएम लेने से अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 24 माइनस 15/24 इंटू 15, डायरेक्ट ऐसे कर दो और 2 को इसके अपोन में ले जाओ, तो v इक्वल टू जाएगा, देखो 24 में से 15 गए, 14 में 5 गए, 9 बचे, ठीक है। अपॉन 24 इंटू 15 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3 अपोन में 240, तो 1/80। तो ये आ जाएगा 1/, v की वैल्यू हो जाएगी 1/80। इसको इक्वेशन नंबर ए में रख दो v की वैल्यू को, ठीक है। देखो 3 8 जा 24 और 9 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और ये 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये नीचे ऐसे कराए हैं, आपको मैं कैलकुलेशन बता दूँ। अब इसकी इक्वेशन को इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन ए। तो u प्लस, इक्वेशन थी u प्लस 4v, तो 4 इंटू 1/80 इक्वल टू 1/15, तो ये हो जाएगा 4 20 जा, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/15 माइनस 1/20। इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो u इक्वल टू ये हो जाएगा 20 माइनस 15/15 इंटू 20, तो u की वैल्यू हो जाएगी 5/15 इंटू 20, और 5 3 जा 15, 3 20 जा 60, 1/60 वैल्यू आ जाएगी u की। तो नाउ 1/x हमने किसको लेट किया था, आई थिंक u को, पीछे देख लेते हैं। हाँ, u को लेट किया था, तो ये आ जाएगा 1/60 एंड 1/y इक्वल टू 1/80। सॉरी 1/y हमने लेट किया था v को, तो 1/x इक्वल टू 1/60 एंड 1/y इक्वल टू v की वैल्यू क्या थी 1/80। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 80। तो हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी, x की वैल्यू हमने लेट की थी, 1 मिनट पीछे देखता हूँ। ट्रेन की वैल्यू थी x, तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ
बस बी y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी 60 और बस की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ आप लोगों का इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को अभी तक इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।